2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जैसे ही ये कहा कि अगले साल भी लाल किले से मैं ही तिरंगा फहराऊंगा, पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी पर अपनी कमान से पलटवार के तीर चलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस से लेकर विपक्ष के इंडिया के नेताओं ने पीएम पर प्रहार करना शुरू किया। किसी ने कहा ऐसा नहीं होगा, किसी ने कहा अगले साल मोदी अपने ही घर से फहराएंगे तिरंगा, किसी ने कहा मोदी का यह सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि हम आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं है, उन्हें अपने ही घर से फहराना होगा तिरंगा, उनका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात कर कि मैं वो करूंगा, ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे। इस बीच लालू प्रसाद यादव देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे थे। पत्रकारों ने जब उनसे पीएम मोदी के अगले साल फिर से लाल किले पर तिरंगा फहराने की बात का जिक्र किया तो लालू प्रसाद यादव ने अपने ही अंदाज में चुनौती देते हुए कहा मोदी नहीं फहराएंगे क्योंकि हम आ रहे हैं। सर मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाया। तो क्या आज उनका क्या मना है? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आए। पीएम द्वारा लाल किले के भाषण में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम और अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा ये ढकोसला है, पीएम को अपनी पार्टी में परिवारवाद क्यों नहीं दिखाई देता। सुप्रिया सुले ने तंज कसते हुए कहा मुझे अमित शाह का पार्लियामेंट में दिया गया एक स्टेटमेंट याद आता है। उस बयान में अमित शाह ने कहा था आप जब भी कुछ कहते हैं तो किसी की तरफ एक उंगली उठती है तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। अमित शाह जी उन्होंने कहा कि अगर एक उंगली, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, रिकॉर्ड से ठीक रखिए। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ऐसे कहा था कि जब भी आप कुछ कहते हो लाइफ में तब अगर एक उंगली आपकी तरफ जाती हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये माननीय अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो मुझे याद आता है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के भाषण पर कटाक्ष करते हुए तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को अपने दामन में झांकना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से पीएम भले ही अपने भाषण में कुछ भी कहें, लेकिन देश में हालात खराब हैं, परिवारवाद पर बीजेपी को अपने दामन में झांकना चाहिए। इस बीच मणिपुर पर पीएम के भाषण में कही गई बातों पर मणिपुर कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने पीएम मोदी समेत पूरे बीजेपी पर कटाक्ष किया। वो कहते हैं अगर पीएम बोल रहे हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो गई है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मणिपुर जाएं, लाल किले से भाषण देने की बजाय मणिपुर की धरती पर इम्फाल से खड़े होकर भाषण दें। चूराचांदपुर जाएं, वहां के लोगों के बीच खड़े होकर भाषण दें, तब समझेंगे कि देश के प्रधानमंत्री गए हैं तो वहां शांति आई है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने पीएम के लाल किले से दिए गए भाषण को राजनीतिक प्रयोग बताते हुए आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस को भी पीएम अपनी चुनावी रैली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। खुर्शीद कहते हैं दुख की बात है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दिवस और एक राजनीतिक कार्यक्रम में अंतर नहीं जानते। स्वतंत्रता दिवस की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण में इस्तेमाल किए गए शब्दों और बातों के जिक्र पर विपक्ष की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। हालांकि आज राष्ट्रीय गौरव दिवस है और ऐसे मौके पर पूरा देश जश्न आजादी में डूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।